अगर शेयर होल्डर के किसी खास ग्रुप के राइट्स मुतासिर हो रहे हो, एक बात आपसे पहले भी हुई थी कि जो शेयर्स होते हैं उसमें डिफरेंट क्लासेस भी होती हैं, अलग अलग कैटेगरी के शेयर होल्डर्स होते हैं, अलग अलग शेयर होल्डर्स के अलग अलग राइट्स होते हैं। मैं अभी आपको ये भी बता रहा हूँ कि शेयर्स की कितनी कॉमन कैटेगरीज हैं जो पाकिस्तान में चलती हैं। अगर हमने किसी क्लासेस के राइट्स जो आर्टिकल्स में दिए हुए होते हैं चेंज करने हैं तो कुछ तो याद होगा प्रोसेस। हम आर्टिकल्स में हमने तमाम शेयर होल्डर्स के राइट्स लिखे होते हैं, जी इस कैटेगरी के शेयर होल्डर्स इनके ये राइट्स हैं, इस कैटेगरी के शेयर होल्डर्स इनके ये राइट्स हैं। हम किसी खास कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर के राइट्स अगर चेंज करना चाहें तो आप लोगों ने कहीं एक प्रोसेस पढ़ा था कि हम चेंज कर सकते हैं, याद है वो प्रोसेस? आर्टिकल्स में अगर हम चेंज करना चाहें तो उसके लिए एक छोटा प्रोसेस होता था, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते थे और रजिस्ट्रार को जमा करा देते थे। अब थोड़ा सा दिमाग पे और जोर डाल रहे हैं, अगर इस चेंज से किसी खास ग्रुप के राइट्स मुतासिर होते थे, किसी खास क्लास के राइट्स मुतासिर होते थे, तो ये चेंज कब आती थी? थोड़ा सोचें। अगर किसी खास चेंज से किसी खास ग्रुप के राइट्स मुतासिर हो रहे हैं तो ये चेंज कैसे आती थी कि उस ग्रुप की 3/4 मेजोरिटी से भी अप्रूवल ले लेते थे। अब वही कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ तो माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं। तो देखते हैं किताब क्या कहना चाह रही है। किताब ने हमें समझाया, किताब ने कहा कि अगर आप किसी भी ग्रुप के राइट्स चेंज करना चाह रहे हैं, कैन ओनली बी मेड बाय अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। किसी ग्रुप के राइट्स चेंज करने हैं, आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन इफ वेरिएशन अफेक्ट द राइट ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास, किसी खास कैटेगरी के राइट्स मुतासिर हो रहे हुए, ये सिर्फ और सिर्फ तब पास हो सकती है अगर 3/4 यानी कि 75% मेजोरिटी ऑफ दैट क्लास अप्रूव दैट वेरिएशन। ये हमारी ओल्ड बात है, ये बात हमें पहले से पता थी, पहले से पता थी। तो नई बात क्या है? नई बात यहां पे है, राइट्स हमने चेंज कर दिए, हमने कंपनी की स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दी और उस ग्रुप की भी 3/4 मेजोरिटी को अपने साथ में ला लिया, मिल गए वो, हो गई चेंज, सारा कुछ है। अगर कुछ मेंबर्स को अभी भी लगता है कि नाइंसाफी हुई है, उन्हें लगता है कि धोखे से चंद बड़ों को साथ में ला लिया गया है, उन्हें लगता है कि हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, उन्हें लगता है कि हमें काफी तकलीफ पहुंच रही है, तो रूल याद रखिए, कोई भी एक मेंबर या एक से ज्यादा मेंबर जो उस क्लास के हैं, उस कैटेगरी के हैं जिनके राइट चेंज हुए हैं, अगर उसके पास 10% शेयर्स हैं उस क्लास के, मतलब उस क्लास में जितने भी टोटल लोग हैं, अगर इसके पास उसका 10% मौजूद है तो ये अप्लाई कर सकता है कोर्ट को कि जी इस रेजोल्यूशन के खिलाफ मुझे वोट करना है। ये कब वो अप्लाई कर सकता है? जिस दिन ये रेजोल्यूशन पास हुई है चेंज की, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर वो अदालत में जा सकता है। अब हमारे पूरे सिलेबस में याद रखिएगा, शेयर होल्डर्स अदालत के पास कब जा सकते हैं? 2-3 जगह पे जिक्र आएगा कि शेयर होल्डर्स अदालत में चले जाएं। हमेशा 10% वोट, 10% शेयर रखने वाले बंदे 30 दिनों के अंदर अंदर कोर्ट में जा सकते हैं किसी भी डिसीजन के कि इसको कलअदम करार दें। शेयर होल्डर्स को मीटिंग का कोई फैसला अच्छा नहीं लगा, शेयर होल्डर को इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर में कोई मसला है, या शेयर होल्डर्स को यहां मसला है, तो ये यूनिवर्सल रूल याद रखें, 10% ऑफ दैट ग्रुप जो अफेक्ट हुआ है वो उठ के 30 दिनों में अदालत जा सकता है और उनसे कह सकता है जी आप इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दें। अगर अदालत में ये साबित हो जाए, इन दो में से कोई एक रीजन भी साबित हो जाए, और इन दो में से कोई भी एक रीजन साबित हो जाए, तो अदालत उस फैसले को कलअदम करार दे देगी। अगर साबित हो जाए कि चेंज इज प्रेजुडिशियल, ओखा सा वर्ड है, मैंने उसका आसान तर्जुमा लिखा हुआ है हार्मफुल। इफ चेंज इज हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर, अगर साबित हो जाए कि ये चेंज लोगों के लिए तकलीफ दे है, या साबित हो जाए कंपनी विदहेल्ड, विदहेल्ड का मतलब रोक लिए थे, छुपा लिए थे, अगर साबित हो जाए कि कंपनी ने कुछ फैक्ट छुपा लिए थे जिस वक्त रेजोल्यूशन पास कर रहे थे, दैट कुड लीड टुवर्ड्स नॉन पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। अगर साबित हो जाए कि कंपनी ने उस टाइम पे कुछ चीजें छुपा ली थी और अब उस वजह से रेजोल्यूशन पास हुई है और बाद में पता लगा कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है, तो अगर 10% लोग अदालत जाके इन दो में से एक बात भी साबित कर लें, एक बात भाई ये चेंज तकलीफ दे, आप जरा देखें इससे सब लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है, या वो नंबर 2 ये साबित कर दें कि कंपनी ने हमें आधी बातें बताई नहीं थी, हमसे रेजोल्यूशन पास करवाई, हमें आधी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, जिस वजह से हमें समझ ही नहीं आया हमारे साथ क्या हुआ, तो ये हमारे साथ अन्याय हो गया, आप हमें प्रोटेक्ट करें।
तो अगर कोर्ट में इन दो में से एक भी बात साबित हो गई तो कोर्ट फैसला दे देगी, और जो कोर्ट का फैसला है वो फुल एंड फाइनल है और उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती, जो कोर्ट का फैसला है। और ये कोर्ट का फैसला उठा के आप रजिस्ट्रार को जमा करा देंगे कि जी ये फैसला आया था और इस फैसले के तहत ये सारा कुछ हुआ है। कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट उस रेजोल्यूशन को नल एंड वॉइड, नल नकारा, वॉइड कल अदम, कल अदम लीगल वर्ड है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब होता है किसी चीज को मनसूख कर देना, कैंसिल कर देना। तो अगर अदालत में साबित हो जाए कि जुल्म हुआ है, अन्याय हुआ है, नाइंसाफी हुई है, धोखा हुआ है, इन दो में से कोई भी रीजन साबित हो जाए तो अदालत उस रेजोल्यूशन को कैंसिल कर सकती है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। उसको इलीगल डिक्लेयर कर सकती है, उसको मनसूख कर सकती है, उसको बेकार कह सकती है, उसको नकारा कह सकती है, उसको वॉइड कर सकती है। तो बड़ा मजे का हमने सेक्शन देखा कि अगर होल्डर्स के हम राइट्स मुतासिर करना चाहें तो प्रोसेस तो हमें पहले से पता था, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, जिस ग्रुप के राइट्स मुतासिर होने हैं उस ग्रुप की 3/4 मेजोरिटी से भी उनसे भी अप्रूवल ले लो, चेंज आ जाएगी। रेजोल्यूशन पास होने के बाद भी अगर अगले 30 दिनों में 10% लोग उठ के अदालत चले जाएं, ये एक मेंबर भी हो 10% वाला वो भी जा सकता है, 2-3 मेंबर मिलकर हो 10% वो भी जा सकते हैं, और अगर वो अदालत में जाके साबित कर दें कि नाइंसाफी हुई है, जुल्म हुई है, तो अदालत इस फैसले को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है और अदालत का फैसला फुल एंड फाइनल होगा।